हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, आज का ये वीडियो आपने थंबनेल से ऑलरेडी देख लिया होगा। पढ़ाई से संबंधित नहीं है, किसी गाइडेंस से संबंधित नहीं है। थोड़ा सा हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर। और आपको पता है आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। देखो, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, बट वट एवर एक्सपीरियंसेस आई हैव गेन्ड, बहुत लंबे सफ़र से बहुत लंबा समय दिया है मैंने इस प्रिपरेशन को, तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स के साथ मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड फिलहाल की कंडीशन में जब आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम, जिसने लिटरली मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं बच्चों की, जिसको बिल्कुल भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो इंसान बेचारा मार्च में एग्ज़ाम देने वाला था, वो दिसंबर में अब एग्ज़ाम देगा, कि वो कब एग्ज़ाम देगा, अप्रैल में देगा नेक्स्ट ईयर, कोई उसको आइडिया नहीं है। वो सिर्फ न्यूज़ देख रहा है, वो सिर्फ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहा है। देखो, यूट्यूब चैनल्स, देखो मतलब मैं भी यूट्यूब चैनल ही पर बात कर रही हूँ आपसे, बट कई बार बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाती है इतनी ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एकदम से पल भर होता है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, फिर अगले पल हो जाता है कि नहीं मार्च अप्रैल में होगा। तो भाई, मेंटल हेल्थ का कोई सोच ही नहीं रहा है। कितने लोग हैं जिनसे मैं इस यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली अब जान पाई हूँ। पहले तो नहीं इतनी जानकारी थी, लेकिन अब इतने सारे बच्चे मुझे पर्सनल अपनी चीज़ें बताते रहते हैं। देन आई रियलाइज़ कि हाँ भाई, ये भी इशू हो सकता है। पहले जब आप आइसोलेटेड होते हैं, आप अकेले पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो आपके पर्सनल इश्यूज हैं आप वही सोचते हैं। लेकिन फिर जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको लगता है बताओ इसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरिड वेमेन हैं, वो अपने बच्चे के साथ प्रिपरेशन कर रही हैं, कुछ टाइम लेकर बैठी हुई हैं। बाकी लड़कियां हैं, घर में लड़के लड़कियां कोई भी हो, सबके ऊपर शादी का प्रेशर है। यहाँ 1.5 साल से एग्जाम नहीं हो रहा। देन देर आर अदर थिंग्स, जैसे एक बच्चे का मैसेज आया, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, तो उसको क्या एसएससी सीजीएल में स्विच कर जाना चाहिए, लेकिन वो सपना देखा है पीसीएस ऑफिसर बनने का। राइट, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये कोई समझ ही नहीं रहा है। नो बडी इज अंडरस्टैंडिंग। राइट, मतलब आयोग भी नहीं क्लैरिफाई कर रहा है, रोज़ कोई अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल है वो कितनी चीज़ों से लड़ रहा है, सिर्फ वही समझ सकता है। देखो, मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि इस जीवन में जिसके ऊपर जो चीज़ बीतती है वही उसका एहसास कर सकता है। भले ही आपका कोई दोस्त जो प्रिपरेशन ना कर रहा हो, कोई वो कहे हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, राइट, हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ सकता। वो वाली जो फीलिंग है, जो गुजर रहा होता है उससे, वही समझ सकता है। राइट, देखो, मैं भी अब आपके लिए कुछ ऐसा एसेस कर तो सकती नहीं हूँ, ना ही मैं आयोग की सदस्य हूँ, ना ही मैं कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपके पास ला कर दे सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझ पर कन्फाइड करते हैं, उनको लगता है कि हाँ इनसे शेयर करूँ, तो आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट देम कि कोई बात नहीं, ये भी एक हर्डल है जीवन का, पार होगा। तभी मुझे लगा कि एक आर्टिकल भी मैंने आज शेयर किया है टेलीग्राम में, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड था। और इस समय पर मेंटल हेल्थ की सब बात करते हैं, लेकिन एक एस्पिरेंट के मेंटल हेल्थ की बात शायद कोई नहीं करता, और करेगा भी तो कर क्या लेंगे। ठीक है, एस्पिरेंट को खुद ही अपनी लड़ाई में लड़ना है और खुद ही उस लड़ाई से आगे पार पाना है। राइट, कि सक्सेसफुल हो जाओगे तो ठीक, नहीं सक्सेसफुल हो गए तो ठीक, मतलब कोई देयर इज नो वे आउट। देखिए, मैं बस 2-3 बातें यहाँ पर करूँगी। मेरे पास भी ऐसा कोई बहुत ज्ञान नहीं है कि मैं आपको बताऊँ नहीं ये कर लो तो मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेंटल हेल्थ, मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी में जिसको भी देखो तो कुछ ना कुछ इश्यूज उसके होंगे, बट इन लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी टेक थिंग्स। ठीक है, देखो, एग्ज़ाम की जो भी आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, जो भी आप मुझसे पूछते हैं, एग्ज़ाम का होना ना होना ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी अब रह ही नहीं गया। ठीक है, चाहे वो यूट्यूबर्स कुछ बताएं, चाहे वो आयोग कुछ बताएं, कहीं कुछ मेल वेल करना हो तो वो शायद हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। अदरवाइज ये सब बिल्कुल भी हाथ में नहीं, लिटरली कुछ हाथ में नहीं है। राइट, सिर्फ एक चीज़ है हाथ में, पढ़ाई करना। अब कहोगे ये तो ज्ञान की बात हमें पता ही है ऑलरेडी, बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हाथ में कुछ ना हो तो एक चार्ट बनाओ। ठीक है, जब फिलहाल की सिचुएशन में, किसी भी आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, देखिए मतलब लिटरली कोई दूसरा नहीं समझ सकता आपकी सिचुएशन। उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको एक चार्ट बनाना है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या है। ठीक है, तो जब वो ऑप्शंस अवेलेबल का चार्ट बनाओगे और ढंग से प्रिपरेशन कर कर आए हो अभी तक, तो एक ही ऑप्शन आएगा कि पढ़ाई करें। ठीक है, कोई और चारा नहीं है। तो एग्ज़ाम चाहे जब भी हो,
तो पढ़ाई आपको करनी ही है। तो क्यों ना हम वो जो पढ़ाई का फ्लो था, जो सबके चक्कर में किसको ब्लेम किया जाए, किसी एक को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी एज अ सिस्टम, एज अ सोसाइटी, एवरीबडी इज़ टू बी ब्लेम्ड। हम खुद भी उसके जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं पेपर लीक जो आर का हुआ, उसमें स्टूडेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट था, सभी है, ठीक है। भले ही आप इंडिविजुअल लेवल पर ना हो, लेकिन एज अ सिस्टम, एज अ सोसाइटी सबका इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे किसी को ब्लेम करना अच्छा नहीं लगता। बट वॉट आई बिलीव इज कि सल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो सल्यूशन हमारे लिए ये है कि हम ऑप्शंस देखें, और अगर ऑप्शन कोई और है तो गो अहेड विद इट। अदरवाइज पढ़ाई करने का ऑप्शन है, उस पर वर्क करो। नाउ कमिंग टू मेंटल हेल्थ। देखो मेंटल हेल्थ, ये अभी हम इतनी एज अ सोसाइटी, स्पेशली उत्तर प्रदेश वाले, और एज अ सोसाइटी हम इतने इवॉल्व अभी नहीं हुए हैं कि हम मेंटल हेल्थ को एकदम हम साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने लगे। बट एक एस्पिरेंट, एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला इंसान, वो जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा होता है, वो बहुत बहुत हाई लेवल की होती है, ठीक है। मतलब वो कितनी सारी चीज़ों को उसको पढ़ना भी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका काम है वो भी उसको दिमाग से ही करना है, राइट। तो उसके लिए बस 2-4 टिप्स मैं दे सकती हूँ। देखो मैं कोई, अगेन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट ओवर द ईयर्स, जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने 4 बार मेंस के क्वालिफाई कर इंटरव्यू दिया है। तो जैसे कोई मुझसे पूछता है कि भाई तुम इतना खुश कैसे रहती हो, तो मैंने कहा खुश रहने में प्रॉब्लम क्या है। बट पीपल आर वेरी सरप्राइज्ड कि 4 बार इनका इंटरव्यू नहीं हुआ, उसके बाद भी इतना खुश होकर ज़िंदगी जी लेती है। तो अगेन एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम सब कुछ नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को बांध कर मत रखो। सपना देखा है तो उसके लिए वर्क करो, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन से उबरना है तो उसके लिए वर्क करो, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ एग्ज़ाम सब कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर निकलेगी, ठीक है। सिर्फ एग्ज़ाम से अगर अपनी ज़िंदगी को जोड़ कर रख लोगे और उसको अपनी ज़िंदगी का सिनोनिमस बना लोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, और जो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सिनोनिमस मत बनाओ, पढ़ाई करो, वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। नॉर्मल लाइफ में हम क्या कुछ चीज़ें बेटर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। देखो ज्ञान बांटने को मैं भी कह सकती हूँ मेडिटेशन करो, ये करो, बट उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। करते हैं आप, वेल एंड गुड, बिल्कुल करना चाहिए। बट देन थोड़ा सा ग्रीनरी में निकल कर वॉक कर लो, थोड़ा सा हरे, जब पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं उनको कई बार हम उनको देखते भी नहीं हैं, हम अपनी पढ़ाई में, अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त होते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा बाहर निकल कर उनको देखो, उनको एक बार टच कर कर फील करो। मतलब मैं ये जो ज्ञान बता रही हूँ, इवन आई हैव डन दैट, एंड बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये जो नेचुरल ब्यूटी है इसको तो देखना हम भूल ही गए। तो एक पीस आएगा, ठीक है, और वो पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके साथ हम थोड़ा सा अपनी स्लीप साइकिल पर वर्क कर सकते हैं, राइट। जंक फूड मत खाओ। जंक फूड इज लिटरली, पता नहीं क्यों हम इतना वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बाकी आप सब कुछ इतने पढ़े लिखे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क कर हम कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उन पर हमको ज़रूर वर्क करते रहना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें आती हैं उन पर हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। तो उस पर रिएक्ट करने के लिए हमेशा थोड़ा सा थम जाओ, रुक जाओ, उसके बाद रिएक्ट करना। किसी को भी मैं देखती हूँ, कोई भी आकर यूट्यूब में किसी को भी कुछ भी कहकर चला जाता है, ठीक है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू व्हाट दे थिंक इज राइट। शायद वो आपको चीज़ सही लगे या वो चीज़ ना लगे, ठीक है। किसी को भी ब्लेम करना, किसी को भी गाली देना, किसी के लिए भी कुछ बुरा कहना सबसे आसान चीज़ है, राइट। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब लाएंगे अपने जीवन में तो बेटर फील करेंगे, ठीक है। ज्ञान की बातें हो सकती हैं, बट समटाइम्स ज्ञान इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई फील। एनीवेज, मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, इसीलिए कर रही हूँ। और बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं फालतू के, पढ़ाई आप लोग कर नहीं रहे हैं, मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि जितनी भी क्लोज कम्युनिटी है मेरी, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, स्टूडेंट्स की ही। तो पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा बहुत वीडियोस देखो। सोशल मीडिया को मैं ये कहूँगी, जितने भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, सबकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। जब खुद का मन हो तब बीच में एक बार खोल कर देखें, राइट। नोटिफिकेशंस कोई हेल्प करते नहीं हैं, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो अगर एग्ज़ाम को लेकर, व्हाट्स अ मोटिवेशनल मूवी, और थोड़ा सा मन को ठीक करके फिर से पढ़ाई की तरफ मन को बढ़ाइए, मन लगाइए, क्योंकि पढ़ाई एक मात्र ऐसी चीज़ है जो आपको इस भंवर से बाहर निकाल पाएगी, राइट।
तो आई होप आप लोगों की मेरी बातें बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली नहीं लगी होंगी और आप समझे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।